एक सवाल था, उसका जवाब आप दे चुके हैं, जी। फिर भी वो सवाल हम आपसे कर रहे हैं प्रभु। जी। जैसे एक दर्शक है, कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन करते हैं, जी। तीर्थ में भी जाते हैं, जी। दान भी करते हैं, जी। फिर भी हमारा अहित होता रहता है जी। और हमको बीमारी घेर लिया है। तो क्या हम पूजा पाठ छोड़ दें या क्या रास्ता अपनाएं? प्रभु थोड़ा सा इसके विषय देखिए, तुलसीदास जी महाराज जब घाव से ग्रसित हुए, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा लिखते हैं अपने को समझाने के लिए। प्रारब्ध पहिले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहिले रचा। अब प्रारब्ध है क्या? तो कर्म के 3 भाग, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म। अभी हम जो क्रिया कर रहे हैं क्रियमाण कर्म, सत्संग कर रहे हैं, यही क्या होगा? संचित होगा। और संचित कर्म को ही विधाता ब्रह्मा जी ललाट पे लिखते हैं प्रारब्ध के रूप में। अपना ही कर्म है वो, इसलिए कहा गया कि हम अपने कर्म को सुधार लेवें तो हमारा प्रारब्ध सुधरा ही सुधरा है। वर्तमान कर्म को आप सुधार लीजिए, क्रियमाण को, तो संचित होगा, वो भी सुधरा हुआ है, अब प्रारब्ध भी सुधर जाएगा। इसलिए जीवात्मा को ये ना सोचें कि हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उसी का हम फल, ना, हम लोग जो कर चुके हैं उसी का फल हम लोग अभी इस स्वरूप में भोग रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम निश्चित ही कुछ किए होंगे जिसके कारण से हमको तन की दुखी मिल रही है, या किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना मिल रहा है ना, या किसी न किसी प्रकार से हमारे हर कार्य में अड़चन आ रहे हैं, तो कर चुके हैं, उसी का ये भोग है ना। तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि ना करें। तुलसीदास जी मन को समझाते हुए कहे, प्रारब्ध पहले रचा, पहले प्रारब्ध की रचना हुई, फिर मैं जन्म लिया हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, फिर शरीर की प्राप्ति हुई है। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। ये तन की जो रोग है, इसको ना ध्यान देते हुए आप भजन करिए, है ना। भजन करेंगे तो सबकी निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ तक के भगवान के नाम जप में किसी का श्राप भी लगा हो, श्राप भी बाधित हो जाता है। दृष्टांत के लिए देवें, नारद जी को श्राप लगा है, दक्ष प्रजापति से श्राप दिए हैं और जरा नाम की राक्षसी श्राप दिए हैं, कहे जाओ 2 घड़ी तक कहीं तुम टिक नहीं सकते, घूमते रहो तुम। नारद जी महाराज कहे भाई भजन करेंगे, है ना। अब भजन करते करते चले गए बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम के पास जब भ्रमण कर रहे थे, रमणीक स्थान दिखाई पड़ा, जैसे गंगा जी कलकल निनाद कर रही है मंदाकिनी जी, ऐसे भागीरथी गंगा का दर्शन किए तो विचार किए, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, हमारे जिन सरकार जी के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, ठाकुर जी के उन चरणों का मैं ध्यान करता हूँ,